इसको ज़रा खोल के दिखाएं, अनबॉक्सिंग करें इसकी, साथ में व्यूअर्स को भी दिखाते हैं। हमसे सब्र बिल्कुल जो है ना नहीं होता। अभी से ना मेरे मन में लड्डू फूट रहे हैं, समझ रहे हो? बाइकर्स की फीलिंग आप लोगों को समझ आ रही होगी। क्या बात है जी, क्या बात है। सरकार फ्रंट पे लगाए ना ज़रा इधर। हमारे गुर्दों से आजकल महंगे बाइक के रिम हो गए हैं कसम से। ओए 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 यारा, मैं कहता हूँ क्या इस सुप्रीम किस्म की लुक, क्या माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है। ओरिजिनल चाइना की इंपोर्ट वाली चीज़ भाई ने मेरे लिए मंगवा के दी है, जो जेन्युइन चीज़ है ओरिजिनल। तो फिनिशिंग वगैरह और इस पे मॉडल नंबर वगैरह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे इस पे मॉडल्स वगैरह थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ। बेशक आप इसको बाद में गूगल भी कर सकते हो, जहाँ से आपको लगता है कि आप वेरीफाई कर सकते हो। ये साइज आ गया, ये इसका मैक्स कंपनी में होते हैं, मैक्स कंपनी। अब आपकी प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ। अवाम उतना ही कह रही है कि भाई रिम 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 एलॉय व्हील्स इंस्टॉल करो। भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरी बाइक की मॉडिफिकेशन सीरीज स्टार्ट है, और मेरे लास्ट वीडियो के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट बाइक के आए थे कि भाई आप अपने बाइक के अंदर रिम इंस्टॉल करें, एलॉय व्हील्स इंस्टॉल करें। सबसे पहले आ जाते हैं बाइक के ऊपर, आपको बाइक का दीदार करवा देता हूँ। शेर खान को हमने बाहर निकाल दिए, थोड़ा सा इसको आपको चेक करवा देता हूँ। बाकी जो काम इसके हुए हैं वो तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आप लोगों ने देखी भी हुए हैं। लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, क्योंकि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई इसके अंदर रिम शिम आप इंस्टॉल करो। लुक मैं आपको पहले से इसकी दिखा दूँ। अच्छा, रिम इंस्टॉल करने के पीछे कुछ वजूहात हैं, कुछ मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं रिम को थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ। लेकिन मैं जितना डिले कर रहा हूँ ना, अवाम उतना ही कह रही है कि भाई रिम 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 एलॉय व्हील्स इंस्टॉल करो। तो बहरहाल आज कुछ सीन बनाया है मैंने, प्लान बनाया है। आज इस तरह करेंगे कि हम जाते हैं रोड से, मैं इधर हो जाता हूँ। आज हम जाएंगे रिम चेक करेंगे, देखेंगे, भाई से पूछेंगे। शॉप वाले ने मुझे कॉल की थी, उससे मैंने रिम ऑलरेडी ही मंगवा लिए थे। जाते हैं अभी शॉप पे, वहाँ पे रिम शिम देखेंगे, उसके बारे में डिटेल्स लेंगे, उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। अगर तो हमारे बजट में और हमारी समझ में वो रिम आए तो भाईजान फिर तो हम रिम ले लेंगे, अदरवाइज फिर रिम का आप कोई चांस नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक चीज़ को देखना पड़ता है, उससे बाइक की परफॉर्मेंस पे क्या असर होता है, क्या इफेक्ट होता है। सिर्फ खूबसूरती को, लुक को नहीं देखना। ऑब्वियसली बात है रिम के साथ बाइक की लुक बहुत प्यारी आती है, लेकिन आपने बाकी चीज़ों को भी तो देखना होता है कि बाइक की परफॉर्मेंस कैसे है, बाइक ड्रैग रेस में कैसे परफॉर्म कर रहा है, बाइक की स्पीड में कोई कमी आ रही है या नहीं। अगर वो चीज़ मैं बताऊँ तो ऑब्वियसली मैं इधर से आपको बताता हूँ कि स्पीड में कमी आती है। ऑब्वियसली मैंने टेस्ट किया, मेरे एक दोस्त के बाइक पे लगा हुआ है, तो वहाँ भी मैंने चेक किया, कमी आती है, फ़र्क पड़ता है, ज़रूर पड़ता है। सरकार आप क्या कहते हो वैसे, अगर रिम की फेवर में आप जाओ? एलॉय व्हील्स के आवाम कमेंट बहुत करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वजूहात ये हैं कि एक तो उसके भैया मोटे पैसे हैं, ठीक है, हर बंदा लगा भी नहीं सकता, तगड़े पैसे हैं उसके, ठीक है। और दूसरी बात ये कि बाइक हम करते हैं ड्रैग रेस, तो ड्रैग रेस में रिम वाला काम है। और दूसरी एक और चीज़ मैं अगर आप लोगों के साथ क्लियर करूँ, एक और चीज़ बताऊँ, तो वो मेरी आदत है, मैं कभी कभार अगर निकल पड़ूँ ना, तो मूड हो तो मैं व्हील शील मार देता हूँ। तो उसमें अगर आपने एक दो बार व्हील शील मारा या उसको खड्डा शड्डा लग गया ना, तो रिम आपका क्रैक है, वो इतना सट बर्दाश्त नहीं करता। वो बड़ी नाजुक चीज़ें और उनके साथ बड़ा ख्याल करना पड़ता है। जानी आप क्या कहते हो? जानी देखो, शौक का मूल नहीं होता, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर अलार्म रिम लगाते हैं तो बाइक प्यारी तो लगेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इंस्टॉल करके देख लेते हैं, कमेंट्स बॉक्स में भी लोगों से भी पूछेंगे ठीक है, कैसे लग रहा है, कैसे नहीं लग रहा। लेकिन मैं अगर आपको खुद अपनी एक राय दूं तो अच्छा लगेगी बाइक, ठीक है, अच्छी तो लगेगी, उसमें कोई शक नहीं है। ऑब्वियसली बात है, वो खूबसूरत तो रिम ने लगना है, मज़ा करना है, नो डाउट, शक इसमें कोई नहीं है। प्यारे मुझे भी बहुत लगते हैं। अगर बाइक के ऊपर रिम लगे हो ना, तो मैं कहता हूँ भैया बाइक के ऊपर 4 चांद लग जाते हैं अगर आप बाइक के अंदर एलॉय व्हील्स इंस्टॉल करवा दो, और वो भी YBR शेप वाले। YBR शेप वाले सबसे ज़्यादा मज़ा करते हैं। स्टार वाली जो रिम है वो एक तो सस्ती भी हैं और लुक में इतना मज़ा नहीं आती। बाकी ये जो YBR शेप वाले हैं, ये चाइना इंपोर्ट से रिम आते हैं, चाइना के ओरिजिनल इंपोर्ट वाले रिम होते हैं। तो अगर प्लान बना फिर हम वही इंस्टॉल करवाएंगे। तेरी क्या जाहिल का बच्चा था, कसम से 1 इंच बच गया तो वरना ये ठोक के भी चला जाता। मैं तो इस बात को छोड़ो, जब व्लॉग स्टार्ट किया 3 लड़के गुजरे हैं बाइक पे, हाँ मैं तो इस चीज पे खड़ा था कहीं मोबाइल हाँ भाई चढ़ जाएगी फिर अपनी, पता नहीं चलता यार। असल में बीच रोड के ऊपर कभी कभार हम इंट्रो करते हैं ना, तो लड़के गुजरते हैं। आपको पता है आजकल किस पे क्या भरोसा, कहीं से कोई स्नैचर आ जाए, आईफोन लेके हमारा चल जाए आगे, आपको वही व्लॉग वही कंटिन्यू करें। और मजे की बात ये कि आज 3 डब्बे वाला कोई नहीं है। इधर देख लो ना, अब माहौल बिल्कुल सुकून वाला है, कोई 3 डब्बे, कोई हिसाब किताब आपको इधर नजर नहीं आ रहा। तो आज हमने बड़ी जबरदस्त किस्म की लोकेशन चूज की है जहाँ पे हम लोगों ने इंटर किया। सरकार तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, निकलते हैं, क्या कहते हो? चलें शेर खान को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा किक मारते हैं बाइक को। इसको मैं स्टार्ट कर लूँ, बाइक को मैंने स्टार्ट कर दी है। बैठते हैं बाइक पे और
निकलते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम रवाना हो चुके हैं। या अल्लाह पाक हमारा आज का दिन खैर खैरियत से गुज़रे और जितने भी काम शाम हैं करके खैरियत से घर को वापस आएँ। आप लोग बताएं कैसे हैं सब मेरे शहज़ादे भाई। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। आज का प्लान तो आप लोगों से मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही शेयर कर दिया है कि रिम लगवाने के इरादे से हम निकल आए हैं। जाते हैं, देखते हैं रिम कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं मार्केट में। मैंने जो भाई से मंगवाई थी वो थी सबसे टॉप की क्वालिटी। चाइना के जो ओरिजिनल इंपोर्ट वाले रिम आते हैं वो वाले ओरिजिनल फिटिंग के साथ, ओरिजिनल प्लेट्स के साथ, वो वाले मैंने मंगवाए थे। और रात मुझे उनकी कॉल आई थी कि भाई आप आ जाएं, आपके रिम आए हुए हैं। तो मैंने कहा चलो आ जाता हूँ, मैं विज़िट कर लेता हूँ। अभी जाएंगे इंशाल्लाह, देखेंगे वहाँ पे हिसाब किताब क्या है, रिम चेक भी करेंगे, टेस्ट भी करेंगे। सारे मालूमात, प्राइस, हर एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना वाला हूँ। तो लेट्स सी। अच्छा, हमारे लोगों का अलग सा कॉन्सेप्ट बना हुआ है रिम के हवाले से। कोई कहते हैं जी ये ईरानी रिम है, कोई कहते हैं जी ये लाहौरी रिम है, कोई कहते हैं जी ये चाइना के इंपोर्ट वाले रिम है। तो मैं अपनी वीडियोस में हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि यार जब आपको चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो ना, तो भाईजान आप बोंगियाँ मत मारा करो, आवाम को मिसगाइड और मिसलीड मत किया करो। खुद नहीं पता दूसरे को बता रहे भाई ये चीज़ ऐसे है और ये चीज़ ऐसे है। हकीकत जो मैंने स्टडी किया और जो मार्केट से लड़कों से मैंने पता किया, जो एक्सपर्ट हैं, जो डीलर्स हैं, जो उठाते हैं, 2 बंदों से मैंने पता किया जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उन्होंने कहा भाईजान ये मार्केट में सिर्फ स्कैम चल रहा है रिम के नेम पे। असल जो गेम है, रिम जितने भी आ रहे हैं ना, ये आजकल जो 125 में लग के आ रहे हैं, ये सारे के सारे रिम इंपोर्ट हो रहे हैं चाइना से। पाकिस्तान में कोई भी रिम नहीं बना रहा। ये सब झूठ है कि ये लाहौरी है, ये ईरानी है, ये चाइना वाला है, सब एक ही माल है। लेकिन फ़र्क क्या है, अब इसमें फ़र्क भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि प्राइसेस का फ़र्क है ना। चाइना में जो वेंडर बैठे हुए हैं उन वेंडर्स में फ़र्क है। माल सारा ही चाइना से आ रहे हैं। जितने भी पाकिस्तान में बैठ के इंपोर्ट करवा रहे हैं, दो बंदे हैं, 3 जो ऑफिशियली बड़े इंपोर्टर हैं, वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और वहाँ पे चाइना में बैठ के वेंडर्स अलग अलग हैं, जिनके प्राइसेस में भी फ़र्क है। तो ये हिसाब किताब है। ये कोई ना करे आवाम को सरासर चूना लगा रहा है कि जी ये लाहौर में बन रहे हैं, ये ईरानी है, इस तरह का कोई सीन नहीं है। सारा ही चाइना का माल है जितने भी आ रहे हैं। बस ये है कि चाइना में जो वेंडर बैठे हुए हैं वो अलग अलग हैं। आप अलग अलग से उठाओगे तो ज़ाहिर सी बात है रेट में फ़र्क होगा। कोई वेंडर अच्छा बना रहा है, कोई लो क्वालिटी में बना रहा है। तो ये हिसाब है सारा। अभी तक पाकिस्तान में कोई नहीं बना रहा है एलॉय व्हील्स। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। जो स्टडी मैंने की थी और जो इन्फॉर्मेशन मैंने ऑथेंटिक ली थी वो आप लोगों से भी मैंने शेयर कर दी है। बाकी जाएंगे अभी ऑन द स्पॉट, आपको दिखाते भी हैं हर चीज़ आपकी आंखों के सामने, दलील और सबूत के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। रिम के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, लगवाने मैंने बिल्कुल नहीं थे, लेकिन बस आवाम बार बार कमेंट करती है कि सर लगवाएं लगवाएं। तो मैंने कहा चलो अभी जाके फिर भी वहाँ एक्सपर्ट से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मसले होंगे, क्या फिटमेंट, क्या हिसाब किताब। समझ में आए हमारे लिए गुड हुए तो लगवा देंगे, क्योंकि आपने अपने यूज़ को देखना होता है ना, पर्पस को देखना होता है। ऐसे तो नहीं है कि जी चीज़ आप आंखें बंद करके ले लो, आपको कोई आता पता ना हो, जब बाद में आप पैसे लगा लो फिर आपको जी ये तो यार ठीक चीज़ ली ही नहीं है। मेरी हमेशा से आदत है, मैं चीज़ वेरीफाई करता हूँ, 1-2 दिन सोचता हूँ, चीज़ को समझता हूँ, उसके बाद जाके लेता हूँ। और आगे फिर सिग्नल ग्रीन है अभी, अल्लाह करे टाइम पे पहुँच जाए। 25 सेकंड है, अगर रश ना हो ना मैं पहुँच जाऊँगा। चलो पहुँचा भाई साहब। होंडा बादशाह गाड़ी है, होंडा का यही मज़ा है। वो कहते हैं तुम में जितनी ज़ोर है ना उतना मुझे थ्रोटल दो, मैं निकलूँगा, लेकिन रास्ता बना के देना है। और दूसरी बात ये कि फिर कंट्रोल भी कर सको।
यार ये दरख्त मुझे इतने प्यारे लगते हैं, ये वाले, ये जो पिंक कलर के हैं ना, ओए होए होए माशाल्लाह, कसम से ऐसे लगता है जैसे किसी ने नकली लगाए हो। विंटर में वो जो ब्लॉसम्स होते हैं ना, ये वो वाले हैं। अच्छा, ये बर्डन वालों का पक्का नाका है, लेकिन अब रमज़ान जब से शुरू हुआ है ना, वो नहीं होते पकौड़े। ये देखिए खड़ा है ये, लो जी। वैसे रमज़ान में इतनी सख्ती नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या तो मेरे ख्याल में स्टाफ को भी रिलीफ दिया हुआ, या तो बिल्कुल छुट्टी दे दी है वार्डन वालों को। बहुत कम नज़र आते हैं, कोई इक्का दुक्का मुझे नज़र आ जाए तो आ जाए। आप लोग बताएं, आप लोगों ने ईद की तैयारियां शयारियाँ की हैं नहीं की है, ज़रा कमेंट करके बताओ ना। एक एक बंदा कितने कितने सूट लिए, हकीकत बतानी है, झूठ नहीं बोलने, ड्रामे नहीं करने। मेरे भाई 3 सूट हैं, कल शूज़ भी आप लोगों के सामने लिए हैं, तो ये सारा हिसाब किताब है। गर्मी आजकल, उफ, मैं कहता हूँ बस क़यामत है यार, अल्लाह रहम करे। अभी ये तो जून जुलाई नहीं आई, जब जून ओ तेरी जून जुलाई आएगी फिर क्या करेंगे हम, तंगड़ी कबाब बन जाएंगे हम। असल में बाइक को मैं ज़्यादा भगा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे माउंट लगाया होता है, पर वो अप डाउन होता है। वरना ये जो 10 मिनट का सफ़र है, ये मैं 6 मिनट के अंदर कवर कर सकता हूँ। लेकिन वजह ये है कि फिर एंगल बार बार ख़राब हो, इसलिए मैं हमेशा वीडियो के दौरान बाइक स्लो ही चलती है मेरी। ड्रैग रेस में तो फिर भी बंदा कंट्रोल कर लेता है, मैं एक हाथ से माउंट एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वो पता होता है प्लेन रोड है, इतने खड्डे शड्डे नहीं। इधर एक जंप होते हैं, फिर कटिंग करनी होती है, हवा के प्रेशर से ना एंगल ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से फिर गुजारा करना पड़ता है। तो ये तेरे खैर। बाबा जी रास्ता दे दो। ओ तेरी खैरा। मेरे ख्याल से ये वाला टर्न हमें लेना होगा। हो तेरे खैर। शॉप के ऊपर पहुंच चुके हैं, बाइक को मैंने लगा दिया यहाँ साइड पे। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, जाते हैं अंदर और हमारा तोहफा आ चुका है। आपको तोहफा चेक करवाते हैं, अंदर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरकार, क्या हाल है? तबीयत सेहत अच्छी है? हमारा जो गिफ्ट था बेहतरीन किस्म का पार्सल आ चुके हैं फाइनली। जी सर, क्या ही बात है, क्या ही बात है। जल्द इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, भाई को मैंने कहा था मुझे मीटअप से पहले आप मंगवा दें, क्योंकि मुझसे सब्र नहीं हो रहा। एडमन की बाइक के मीटअप पे जाने तो ऑब्वियसली बात है, फिर चीज़ लगी ना हो तो मज़ा ना आए, मीटअप के बाद फ़ायदा नहीं था। तो सरकार बिस्मिल्लाह करें, सब्र मुझसे बिल्कुल नहीं होगा, वो हमारा टिकटॉकरों वाला काम नहीं। सर आपकी मोहब्बत है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। इसको ज़रा खोल के दिखाएं, अनबॉक्सिंग करें इसकी, साथ में व्यूअर्स को भी दिखाते हैं। हमसे सब्र बिल्कुल जो है ना नहीं होता। तो सर जल्दी से हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, खोल छोल के ना फिर आपको दिखाते हैं। भाई ने कैंची उठा लिया, क्या ही बात है यार।
अभी से ना मेरे मन में लड्डू फूट रहे हैं, समझ रहे हो? बाइकर्स की फीलिंग आप लोगों को समझ आ रही होगी। भाई इसके अनबॉक्सिंग कर रहे हैं माशाल्लाह से। बाहर निकलते हैं, फिर इसके सारी डिटेल और अपडेट्स भी मैं आप लोगों को चेक करवा रहा हूँ हर एक सर। बिस्मिल्लाह करें, 1 2 3। क्या बात है जी, क्या बात है सरकार। फ्रंट पे लगाए ना जरा इधर। हमारे गुर्दों से आजकल महंगे बाइक के रिम हो गए हैं कसम से। पकड़ ले नीचे ना गिरे, मेरे फेफड़े जाते हैं अल्लाह गवाह से। क्या बात है जी। अच्छा ये पूरे इसका सेट आ गया है। जानी इसको जरा ठहराओ। ये सरकार हमारे बाइक के रिम आ गए, एलॉय व्हील YBR शेप के विथ लेदर प्लेट्स, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा चेक भी करवा देता हूँ क्लोजअप्स इसके। ये देख लें माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहता हूँ यार काम नेक्स्ट लेवल हो गया, एंड हो गया। क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आ गए हैं, ये फ्रंट वाली आ गई है विद ब्रेक केबल, ठीक है। केबल शेबल इसमें हर चीज़ वर्किंग कंडीशन में होगी। पीछे देखो यार, ये फिर 3 डब्बे वाला आ गया यार। ये देख अभी इसके काम देख। खुदा की कसम से मैं जिधर गया हूँ ना उधर मैं जलील हुआ हूँ इनकी वजह से। अब देख लो, फिर आप लोग कहते हैं कि खान साहब आप गिला करते हो। अब मैं क्या करूँ? उधर देखो, आप सामने देखो। नहीं इंट्रो में नहीं थे, सीधा मुद्दे के ऊपर आए। अच्छा जब व्लॉग स्टार्ट किया था उस टाइम नहीं थे। आज उधर हिसाब नहीं हुआ। जब अनबॉक्सिंग का टाइम आया और डिटेल का टाइम आया, पीछे से वो पहुंचे। यार खुदा का वास्ते जाओ उसके पास, उसे क्या ये माइक बंद कर यार प्लीज शानी जा। यार मैं उसको कहता हूँ यार। अस्सलाम वालेकुम। सरकार नाराज भी ना होना, ये माइक जरा बंद कर देना, अंदर उधर वीडियो चल रही है, खफा ना होना, ठीक है। आपकी मेहरबानी सर। भाई से रिक्वेस्ट की हमने, माइक उनका बंद करवाया है, ठीक है, क्योंकि इधर बड़ी काम की बात चल रही थी। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सर 2 मिनट जरा आप माइक बंद कर लें, हमारी जान आई हुई है, मोहब्बत आई हुई है, तो हमें जरा तसल्ली से अनबॉक्सिंग करने दे, बथेरे पैसे लग रहे हैं। तो ये ओवरऑल सारी रिम की डिटेल है। इसको ऐसे खोलें, सरकार के तरीके से इसको खोलें, जुल्म जबर इस पे ना करें, क्योंकि वापस पैक करने हैं, टिकटॉक के लिए भी वीडियोस वगैरह बनेंगे, तो ताकि हम इसको ना ज़रा तमीज़ से अनबॉक्स करें। एक रिम मैं आपको बाहर खोल के दिखा देता हूँ। ओए होए 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 यारा, मैं कहता हूँ क्या इस सुप्रीम किस्म की लुक, क्या माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है। ये इसका पीछे वाला हब शब आ गया, ब्रेक फिटिंग, लेदर प्लेट्स वगैरह हर चीज़ के साथ। ये फ्रंट हब है, ये फ्रंट आ गया। अच्छा सरकार, हमारी आवाम को ज़्यादातर डाउट्स होते हैं कि जी इसमें मीटर काम करेगा या नहीं, और ये चीज़ मैंने पहले ही भाई से डिस्कस की थी, तो अभी भाई के मुंह से आप लोगों को सुनवा देता हूँ कि मीटर की केबल काम करेगी या नहीं करेगी। काम 100% करेगी, ओके, लेकिन आपकी जेन्युइन केबल नहीं करेगी काम इस पे। ठीक है, आपका अप मॉडल है, ठीक है। अगर आपका डाउन मॉडल है तो फिर तो ओके है, ये वही केबल चल जाएगी इस पे, ठीक है। 8 मॉडल से पहले जो मॉडल आए ना वो आए इस केबल में, ठीक है। अब आ रहे हैं वो दूसरी केबल में, उनका हब है बड़ा, अच्छा, उनकी केबल भी तेज है बड़ी, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये होगा सिर्फ आपने केबल चेंज करनी है मीटर वाली, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, ओके। ना आपने ब्रेक केबल चेंज करनी है, ना आपने कुछ और करना है, सही है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं देगा, ऐसी बात है, ठीक है। तो जो भी बात है वो यही है, आपको खुल के बता ओके दिया। ओके। कोई इसमें वो चीज़ नहीं होती कि ये ईरानी है, ये जापानी है। हाँ वो मैंने ऑलरेडी व्यूअर्स को बता दिया, मैंने कहा ये सारा माल चाइना से इंपोर्ट आता है, और ये है भाई ने ओरिजिनल चाइना की इंपोर्ट वाली चीज़ भाई ने मेरे लिए मंगवा के दी है, जो जेन्युइन चीज़ है ओरिजिनल। तो फिनिशिंग वगैरह और इस पे मॉडल नंबर वगैरह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे इस पे मॉडल्स वगैरह थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ। बेशक आप इसको बाद में गूगल भी कर सकते हो, जहाँ से आपको लगता है कि आप वेरीफाई कर सकते हो। ये साइज आ गया, ये इसका मैक्स कंपनी में होते हैं, मैक्स कंपनी में, मैक्स कंपनी। अब आप गूगल कर लें, इतना आपको भी आइडिया होगा, या टिकटॉक भी कर लेना, तो मैक्स की जो कंपनी है वो सबसे टॉप ऑफ द लाइन चीज़ है जो रिम बनाती है। और इस तरफ ये हमारा दूसरा रिम है। तो ये सारी हिसाब किताब थे, सारी मालूमात और डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। बाकी प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ ज़रा, मुझे चीज़ चेक करनी है, तो मैंने पैसे लगाए हैं, ज़रा सब्र कर लो। हाँ चेक करवाना, ये किया है यार, घर से कॉल आ रही है, अब हुजूर है हमारे, उठाते हैं कल, सब्र करते हो। मैं थोड़ी सी तसल्ली कर लूँ, चीज़ों को अच्छे से वेरीफाई कर लूँ, देख लूँ, भाई से थोड़ी सेटिंग वगैरह पूछ लूँ, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। और प्राइस भी आप लोगों को बताता हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं है। तकरीबन कोई 1 घंटा शॉप वाले के साथ बहस करने के बाद और रिम पे बार्गेनिंग करने के बाद हम अब ऑन दी स्पॉट आ चुके हैं। अब मैं आपको सारी डिटेल और वजाहत दे देता हूँ।
पहले तो शानी आप इधर आओ ना यार, शानी के ऊपर मेरा बड़ा दिमाग आज खराब है। तो मुझे ये बता, तू दुकान पे क्या बोंगे मर रहा था कि ना ले ये है वो है ये। देखो मेरी बात ऊंचा बोल, आवाज नहीं सुनाई देती, ऊंचा बोल। देखो यार मेरी बात सुनो गौर से, मेरी बात सब सुनो और तू हाँ। भी मेरी बात सुन। फरमाओ। आप सब पहले तो तेरे कसम से मेरा बड़ा दिमाग तेरे पे खराब है भाई। दुकान के अंदर मैं बंदे से बात करता हूँ, ये उसको कहते नहीं भाई पैसे नहीं देने, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये फलाना है, ये डिंगे, अपनी फनकारियां दिखा रहा था। मुझे दुकानदार से बात भी नहीं करने दे रहा था। मैं दुकान वाले से बात कर रहा हूँ, ये बीच में कहता खान साहब नहीं छोड़ो छोड़ो भाई, आज नहीं वो करना। ओ भाई जब मैं बात कर रहा था उसके साथ बोलने तो देता, खुदा का वास्ता तुझे। मेरी बात सुनो, जरा ऊंचा बोल, अल्लाह का वास्ता। कोई 5-10 हज़ार की चीज नहीं है, ये कोई 2-4 हज़ार की चीज नहीं है। हाँ। हमारी पूरी बाइक में से सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव चीज वही है जो हम लगवाने इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि रिम काफी महंगे और हर बंदा लगवाता भी नहीं है। और मैंने इसको कई मरतबा कहा है, मैंने कहा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आज हम वैसे भी चेक करने के लिए गए थे, हमने हाँ ये तो है, ये व्लॉग के स्टार्ट में आज हम चेक करने के लिए नियत से गए थे कि आज हम जाएंगे रिम वगैरह चेक करेंगे, रेट क्या मिलता है, मार्केट का रेट उठाएंगे और क्वालिटी देखेंगे क्या क्या चीजें साइड और कौन सा उसकी चेक करेंगे। लेकिन उधर जाके ना यार सीधी बात है, मेरा दिल बेईमान हो गया था, मुझे पसंद आ गए थे, मैंने कहा बस दे दो यार पैसे लेते हैं। लेकिन फिर शानी ने ना रोलर डाला हुआ था। क्या हमारे ग्रुप में भी 2-3 लोगों ने लगवाया। हाँ लगवाए हुए लड़कों ने। अब नीचे भाई हमें बताएंगे कि हमें वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। रेट की बात नहीं होती कि महंगा है चाहे सस्ता है, लेकिन देखने ये है कि अभी हम चेक भी तो करेंगे ना उसको आगे। सही, क्योंकि अब वो लगवा के आज हमें पसंद ना आए, हाँ उसने तो वापस नहीं करना। उसने नहीं वापसी वाला काम नहीं है भाई। शानी का हक में नहीं था, अभी आज के दिन में हक में नहीं है। अब मैं आप लोगों को साफ लफ्ज़ों में समझा दूं, शानी का कहने का मतलब ये था कि खान साहब आप अभी 1-2 दिन रुक जाएं। आज वैसे ही हम चेक करने की नीयत से गए, आपने रेट उठाया। अब रेट का मैं आपको बता दूं रेट कितना मिला। 35,000 भाईजान, जो ओरिजिनल चाइना के इंपोर्ट वाले रिम थी जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, 35,000 रुपये का रेट मुझे वहाँ से मिला जहाँ शॉप पे मैं गया हुआ था। ठीक है, बाकी अब आप लोग व्यूवर्स ने मुझे बताना है कि रेट ठीक मिला है नहीं मिला, क्योंकि मैंने बाकी दुकानों से पता नहीं किया, बाकी जगह से मैंने इतनी मालूमात नहीं ली। जहाँ से मुझे रेट मिला वो मैंने आपको बता दी कि 35,000 रुपये का रेट मुझे रिम का मिले। उसके अलावा अब बाकी आप लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं मुझे बताएं। मेरी ज़ुबान भी लड़खड़ा रही है रोज़े की वजह से, कसम से इतनी प्यास लगी है। आप तमाम व्यूवर्स अब मुझे बताएं कि रिम लगवाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए, और क्या रेट मुझे मुनासिब मिला है, यही रेट चल रहा है मार्केट में, या मुझे महंगे पड़ रहे हैं या सस्ते पड़ रहे हैं। ये सारी हवाले किसी के पास है पड़ा या किसी के जानने वाला है जो कोई होलसेल में दे रहा है, हमें तब भी बता दें, हम वहीं से परचेज कर लेंगे। ठीक है यार, मसला परचेजिंग का नहीं है, मसला ये है कि हम 3-4 हज़ार रुपये का बात नहीं है, वो बंदा कर भी लेते जब शौक से चीज़ बंदा लगवाए तो वो ना पहले हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह देखे ना अभी देखेंगे। लेकिन ये है कि चीज़ के बारे में अपडेट लेना लाजिम है। शेर खान के ऊपर आते थे क्योंकि इसमें हमने ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं लगवानी जिसमें हमें मज़ा ना आए। और दूसरी जो चीज़ मुझे उसने समझाई है भाई ने, यार ये केबल का मसला मेरे नाक पे लड़ा हुआ है। उसने कहा कि इसमें डाउन मॉडल की केबल आप इंस्टॉल करवाओगे तभी आपका मीटर रनिंग कंडीशन में होगा, और वो हम अलग से मंगवाएंगे आपके लिए जेन्युइन। मतलब कि आज अगर हम फिट करवाते तो आज हमारा मीटर चालू नहीं होना था, वो भी 1-2 दिन बाद चालू करवाना था। तो इस वजह से फिर मैं भी थोड़ा सा मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने कहा नहीं, फिर अभी सब्र कर लेते हैं, व्यूवर से मशवरा भी कर लेते हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। अगर तो डिमांड आती है मेजॉरिटी आवाम की, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक कहेगी कि भाई रिम इंस्टॉल कराओ तो भाईजान इंशाल्लाह हम रिम इंस्टॉल करवा लेंगे, भले ही हमें ये वाले करवाने पड़े या कहीं और से करवाने। लेकिन ये वाली शेप ऑब्वियसली अगर मैं बताऊं तो ये शेप प्यारी थी और मुझे पसंद भी थी। बाकी आप लोग सब अपनी राय दें, रेट का भी बताएं, मुझे प्राइस का भी बताएं, और लगवानी चाहिए या नहीं। और इंशाल्लाह कल अगर टाइम मिले तो कल ग्रुप में से उन लड़कों को बुलाएंगे, उनकी बाइक चेक भी करेंगे, थोड़ा सा उसके साथ ड्रैग रेस करेंगे कि रिम लगवाने के बाद बाइक की परफॉर्मेंस में स्पीड में कोई फ़र्क वगैरह आता है या नहीं। क्योंकि मैं करता हूँ ड्रैग रेस सीधी बात है, और मैंने व्हील शील मारना होता है। तो इस चीज़ को आप लोग भी ध्यान में रखें कि व्हील शील भी मारूँ और ड्रैग रेस भी करूँ, तो फिर रिम मेरे कामयाब होंगे या नहीं होंगे, जल्दी टूटेंगे तो नहीं, है इस तरह का हिसाब तो नहीं होगा। सारे मैंने आप लोगों को अपनी चीज़ें और मसले मसाइल बता दें कि भाई मैं इस तरह का बाइक चलाता हूँ, जो हिसाब किताब है आप लोगों को तो पता है, आपसे तो कुछ नहीं छुपा हुआ, तो अपडेट करना लाजिम है। आप लोगों को पता हो तो उस तरह वो चीज़ें सारे देख के, नज़ारे सारे देख के फिर आप लोगों ने मुझे मशवरा देना, क्योंकि कहते हैं मशवरा किसी को भी दो ना तो सच्चा और फ़ायदे वाला मशवरा देना चाहिए, मशवरा अमानत है। तो बाकी आप लोग मुझे अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करने के खान साहब लगवाने चाहिए या नहीं। अगर तो भाईजान आप लोग कहते हैं तो हम रिम पे बिस्मिल्लाह कर लेंगे, रिम लगवा देंगे, नहीं गएंगे तो रिम को रहने देंगे, हमारी बाइक को ऐसे ही हम स्टॉक रहने देते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर देना लाइक और सब्सक्राइब। होती है मुलाकात कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सरकार अल्लाह हाफ़िज़ कर दो। शानी को आज फिर रोज़ा लगे हुए हैं, रोज़ा लगा, लेकिन दुख ये अभी तक किसी ने नहीं बुलाया, पीछे 15 रोजे रह गए। यार अल्लाह का वास्ता है इसको बुला लो यार, ये मेरी नाक कटवा रहे हैं, मेरे चैनल के ऊपर भी ये बदनामी कर रहा है। कोई एक बंदे इसको अफ्तारी करवा दो, मैं करवा दूँ, मेरे साथ तो तुझ जाता नहीं, मेरे साथ चलता है।
अगर किसी ने इफ्तारी पे ना बुलाया, बाहर से करवाता हूँ, चल घर से भी नहीं। हाँ, अगर किसी ने इफ्तारी पे ना बुलाया हाँ तो आपने हमारा कल वाला ब्लॉग देखा, वही चप्पल इसको पहनाओ के शेर खान वाले थे। चलो के करे यार, बाय 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 बाय।